आज चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 3 हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से बहुत अहम दिन रहा, जिनमें से 2 बड़े केसेस यानी साइफर की तहकीकात और तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में आज चेयरमैन पीटीआई खुद ज़ाती हैसियत में पहली दफ़ा पेश हो गए, जबकि तोशाखाना केस आज से एक और अहम मरहले में दाखिल हो गया है और तेज़ी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन आज सबसे दिलचस्प सूरत हाल तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में नजर आई, जिसमें आज चेयरमैन पीटीआई ने अपनी जमात के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी के मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। 5 दिन पहले ही फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बयानात दिए वो तो पार्टी पॉलिसी थी और बतौर पार्टी तर्जुमान वो पार्टी की पोजीशन बता रहे होते थे, ये उनकी ज़ाती राय नहीं थी, लिहाजा उन्हें माफ़ कर दिया जाए। यानी फवाद चौधरी ने जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पर डाल दी थी और फवाद चौधरी के इस मौक़िफ़ के हवाले से आज सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने चेयरमैन पीटीआई से इलेक्शन कमीशन में पेशी के दौरान सवाल किया कि क्या आप और आपकी पार्टी ने फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए कहा था? तो चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि वो तो आप फवाद चौधरी से पूछें, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की थी। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि लीडर और सफ़े अव्वल के रहनुमा आपस में एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अपने ही बयानात की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा वो पार्टी के कहने पर कहा, जबकि चेयरमैन पीटीआई कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या कहा। हालांकि यही वो लोग थे कि जो 9 मई से पहले तक इन्हीं बातों का क्रेडिट लेने के लिए आगे आगे होते थे। चेयरमैन पीटीआई समेत हर रहनुमा बढ़ चढ़कर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाते थे। इलेक्शन कमीशन और उसके अफसरान को यहाँ तक कि उनके अहले खानों को धमकियाँ देते थे, उनके खिलाफ अवाम में नफरत अंगेज़ मुहिम चलाते थे और फिर तलब करने पर पेश भी नहीं होते थे। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि आज फवाद चौधरी चेयरमैन पीटीआई की आमद से पहले ही इलेक्शन कमीशन में पहुंचकर वापस भी चले गए और फिर आज जब खुद चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए तो उनके वकील भी तब्दील हो गए और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी के बजाय शुएब शाहीन चेयरमैन पीटीआई की वकालत कर रहे थे। आज उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन से कहा कि हम हाजिर हो गए हैं, हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा नहीं है, पहले दूसरे वकील थे, अब मैं वकील हूं। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि दस्तावेज के लिए हिदायत दे देते हैं, आइंदा आप लॉ विंग से राब्ता करें। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील ने समाज सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की और कहा कि हमारा 1 ही महीना छुट्टी का होता है, आपने ज़ाती पेशी का कहा और हम पेश हो गए, मगर इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए समात 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी और कहा कि 2 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करेंगे, आइंदा समात पर भी चेयरमैन पीटीआई ज़ाती हैसियत में पेश हों। इलेक्शन कमीशन में पेशी के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साइफर की तहकीकात में एफआईए की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और तकरीबन 2 घंटे एफआईए हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहे, जहां एफआईए की मुश्तरका तहकीकाती टीम उनसे पूछगछ करती रही। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका से आने वाले साइफर पर मुसलसल मौक़िफ़ बदलते रहे हैं। आज एफआईए में तहकीकात हुई तो क्या हुआ, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब बहुत शुक्रिया, आपके ज़रा क्या बताते हैं, क्या तसल्ली बख्श जवाब दे पाए साबिक चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान? शाहजेब बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा एफआईए में साइफर केस की तहकीकात के लिए पेश हुए। दूसरी बात यह है कि जब आज वो इंक्वायरी टीम के सामने पेश हुए तो उन्होंने एक दफ़ा फिर ये मौक़िफ़ दोहराया कि साइफर एक हकीकत है और साइफर वाकई जो डोनाल्ड लू है उसने पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अमेरिका में उनको बताया था, जो इस बात का एविडेंस था जिसको उन्होंने बयान किया, जिसको वो पब्लिक में लेकर गए। लेकिन जो 2-3 अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब जवाब नहीं दे पाए या जिसे कहें कि तहकीकाती टीम को शायद मुतमिन नहीं कर पाए, और हमारे पास ये मालूमात जो तहकीकात करने वाले हैं उनके ज़राए से है। हमें पता ये चला है कि जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि जो साइफर आपको वजारत खारजा की तरफ से आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को दिया गया था, जो 9 मार्च को आपके सामने रखा गया था, तो वो गुम आपने कर दिया, वो किधर है? तो इसका मुनासिब जवाब इमरान खान साहब नहीं दे पाए। दूसरी जो अहम बात है, जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म थे और आपने इस बात का हलफ ले रखा था कि आप कौमी राज अफशा नहीं करेंगे, और जब आपको साइफर दिखाया गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था यानी कि ये एक खुफिया दस्तावेज़ है और आपको इस बात का इल्म था, मगर आप फिर भी आपने ना सिर्फ वो दस्तावेज़ लहराई बल्कि उसके जो मतन है और हमारे जो ताल्लुकात हैं
एक दूसरे मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ उसको ख़राब करने की कोशिश की, तो ये क्या ये गलत नहीं था? तो इस पर इमरान खान साहब ने कोई जवाब देने की कोशिश की कि ये अवाम के पास ले जाना ज़रूरी था, लेकिन जब उनको काउंटर किया गया कि ये तो आपके हलफ की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि ये कौमी राज था, आपको एक सीक्रेट शेयर किया गया था, जो सीक्रेट डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन है वो शेयर की गई थी, तो इसका भी इमरान खान साहब मौसर जवाब नहीं दे सके। शाहजेब, इसमें दो और बातें मैं ऐड करूँगा, वो ये है कि इमरान खान साहब के आज के जो सवाल जवाब सेशन था उसमें आज़म खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 164 का, उसके ऊपर भी सवाल हुए और आज़म खान के सवालात जो आज़म खान का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी खान साहब परेशान थे। और हमें ये पता चला है कि जो इमरान खान साहब हैं उनका जो मौक़िफ़ था साइफ़र के हवाले से, या उनका जो मौक़िफ़ था अमेरिका के हवाले से, और उनका मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था, उसके सवाल जवाब के बाद शायद FIA फवाद चौधरी को भी बुलाएगी और कुछ और जो हुकाम हैं वजारत ख़ारजा के, उनको दोबारा भी तलब करेगी, और तो ये की जा रही है कि इमरान खान साहब को भी एक बार फिर तलब किया जाएगा। खान साहब बार बार इस खदशे का इज़हार कर रहे थे कि इस केस में भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस तरह मुतादिद केसेस के हवाले से वो कहते हैं, और ज़ाहिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा भी था कि इंक्वायरी स्टेज पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके FIA में ज़राए क्या बताते हैं? क्या कोई ऐसा प्लान है कि इस केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए? फौरी तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इस पर्टिकुलर केस में कोई प्लान नहीं है। इस केस की इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी का नतीजा निकलेगा, उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज होगा, तो बाद में इस केस के ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए शाहजेब, तो इंक्वायरी जो है अभी काफ़ी हद तक फाइनल स्टेज के ऊपर पहुँच चुकी हुई है। आपको लगता है कि FIA समझता है कि इतना मवाद मौजूद है कि ये केस आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ के कोई सज़ा की तक पहुंच सकता है? शाहजेब, इस केस में अगर देखा जाए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो क्लाज है, जिसमें अगर इमरान खान साहब मुतमिन नहीं कर पाते कि उन्होंने साइफ़र की जो दस्तावेज़ है वो गुम की या नहीं की, या टीम मुतमिन नहीं होती, तो और जो ऑफिशियल सीक्रेट को पब्लिक करना उसकी हद तक तो बिल्कुल मुआद है। और अब तक के जो स्टेटमेंट आए हैं, आपको पता है कि जो साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, फिर मौजूदा जो सेक्रेटरी ख़ारजा है असद मजीद, उनका स्टेटमेंट, क्योंकि वो असद मजीद ही थे जिन्होंने वो साइफ़र लिखा था, पाकिस्तान भेजा था, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, और आज़म खान का भी एक स्टेटमेंट है, और इनके साथ साथ असद उमर भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी बुलाया गया था। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे तो लगता है कि FIA का जो ऑफिशियल सीक्रेट की वायलेशन है उसका केस ज़रूर बनता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें उसमें शामिल करें तो शायद उतनी जानदार बात नहीं है।